अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अलमास। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से एट द लास्ट इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर उसने हमें कुछ वैल्यूज गिवन दी हुई हैं। उसने कहा 3x प्लस 4y इक्वल है 11 के, xy 12 के इक्वल है और ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इन वैल्यूज को एक दफा लिख लेते हैं कि 3x प्लस 4y 11 के इक्वल है, xy 12 के इक्वल है एंड 27 x की पावर 3 प्लस 64 की पावर 3 ये हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको मैं वैल्यू को राइट डाउन करता हूं। 3x प्लस 4y इक्वल है 11 के और हमने ये चीज मालूम करनी है। ये चीज हमें बता रही है कि क्यूब चाहिए हमें, एट द एंड हमें क्या चाहिए, क्यूब। तो इससे पता चलता है कि हम इस पर क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर दें। 3x प्लस 4y इक्वल टू 11, आपने इन दोनों का किया क्यूब और क्यूब का फार्मूला जो है ना, आपको ये a प्लस बी का क्यूब, ये फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं सारे फार्मूलाज। तो a प्लस बी की होल पावर 3, आपने इसको फार्मूला याद होगा, मैं यहां पे भी राइट डाउन कर देता हूं। a की पावर 3 प्लस 3ab, a प्लस बी की पावर 3, ये फार्मूला उसका। तो आपने इसको a समझना है, इसको b, और इस फार्मूले के मुताबिक ओपन कर देना। इसको a समझें, इसको b। तो हम देख रहे हैं a की पावर 3 है, तो यहां पर एक है 3x, a की पावर 3 प्लस 3, उसके बाद है ab। तो आपने इसका a, ये है हमारे पास a एंड b, ठीक है। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3ab तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस वजह से हमने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद फार्मूले में क्या है, a प्लस बी, 3ab a प्लस बी। तो हमारे पास ये a है, ये b है, a प्लस b प्लस b की पावर 3, 4y की होल पावर 3 इक्वल आया हमारे पास 11 की पावर भी 3 को आप क्यूब भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी, इसका 3 का क्यूब लिया, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 27 x की पावर 3 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और x और y इसके साथ वैसे ही आ जाएंगे। देन हमारे पास ये रकम, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y प्लस 4 की पावर 3, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये बना 64 और y की पावर 3 इक्वल टू 11 का क्यूब लेंगे, 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1331। देन हमने ये चीज मालूम करनी है और इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो 3x प्लस 4y किसके इक्वल है, 11 के। तो 27 x की पावर 3 प्लस 36 x y की वैल्यू कितनी है, 12। तो यहां पर 12 पुट कर दिया। 3x प्लस 4y की वैल्यू कितनी है, 11, यहां पर 11 पुट कर दिया प्लस 64 y की पावर 3 इक्वल टू 1331। अगेन 27 x की पावर 3 वैसे ही प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11। तो ये आंसर आया 4752 प्लस 64 y की पावर 3 इक्वल टू 1331। हमें क्वेश्चन में मालूम है कि हमें ये चीज चाहिए, तो हम इसको इसी तरफ रहने देंगे। 27 x की पावर 3 प्लस 64 y की पावर 3 को इधर ही रहने दिया। इस वैल्यू को दूसरी साइड पे जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, -4752। तो हमने क्या किया जी, 1331 माइनस 4752, इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया -3421।
1। तो आंसर हमारे पास क्या है जी, 27 एक्स की पावर 3 प्लस 64 वाई की पावर 3 का आंसर आया -3421। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, जो वैल्यूज दी गई हैं वो लिख लें और वैल्यू जो ली है इसका क्यूब ले लें इसको देखते हुए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में हमें इस तरह की शक्ल चाहिए, क्यूब की शक्ल, तो इससे पता चलता था कि क्यूब लेना है। इसको फार्मूले के मुताबिक ओपन किया, 11 को इसके ऊपर क्यूब लगा दिया और उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया और जहां पर एक्स वाई और ये दोनों वैल्यूज गिवन थी इसमें वैल्यूज पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे लेके, ताकि जो चीज मालूम करनी है वो आसानी से मालूम हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम जैसे हम पहले क्वेश्चन करके हैं, लेकिन इसमें जस्ट माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो जो वैल्यूज हमें मालूम है वो एक दफा राइट डाउन कर लेते हैं। एक्स माइनस वाई हमारे पास 4 उसने क्वेश्चन में गिवन है, एक्स वाई वैल्यू हमारे पास है 21 के इक्वल एंड x3 उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो x3 माइनस y3 की वैल्यू आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऐसे ही आपने इस वैल्यू को लिख लेना, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और हमें जैसे कि पता है हमें क्यूब चाहिए, तो इस वजह से हमें इसके ऊपर क्या लेना पड़ेगा, क्यूब। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है ना वो क्यूब ले लें। x माइनस वाई के ऊपर हमने क्यूब लिया इक्वल टू 4 का भी क्यूब किया, इसको फार्मूले के मुताबिक ओपन कर देते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो हमें आपने फार्मूला जो है ना वो ए बी की शक्ल में पढ़े, तो ए बी का फार्मूला यहां पे लिख देता हूं, a माइनस बी होल पावर 3। फार्मूला क्या बनता है, a3 माइनस 3ab a माइनस बी एंड माइनस बी की पावर 3, ये फार्मूला है। तो चूंकि हमारे पास एक्स वाई की शक्ल में है तो आपने इसको a समझना है, इसको b, a की पावर 3 प्लस माइनस 3a b a माइनस b माइनस b की पावर 3 इक्वल टू 4 की पावर 3 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये आ गया 64। अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x की 3 वैसे ही आ गया, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3xy x माइनस वाई माइनस वाई की पावर 3 इक्वल टू 64। अब हमें ये वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, x माइनस वाई इक्वल है 4 के, x वाई इक्वल है 21 के, तो इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस 3 x वाई के अंदर पुट करेंगे 21 और x माइनस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस वाई की पावर 3 इक्वल टू 64। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। x की पावर 3 वैसी है, ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया माइनस 252 माइनस वाई की पावर 3 इक्वल टू 64। देन 64 वैसे ही, और ये वैल्यू जो है ना दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगी, प्लस 252। तो हमारे पास ये चीज मालूम करनी थी, इसको इधर ही रहने देंगे, x3 माइनस y3, इन दोनों को प्लस करते हैं, 64 प्लस 252, तो आंसर आया 316। तो x3 माइनस y3, तो यही हमने फाइंड आउट करना था। इजी मच, काफी आसान क्वेश्चंस है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं जी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सेम टू सेम वही क्यूब वाले फार्मूला अप्लाई होता है, तो ये भी सॉल्व करवा देता हूं आपको। माइनस 6y इक्वल टू 13, ये वैल्यू हमें मालूम है। उसके बाद है xy इक्वल टू है 6 के, और आपने जो मालूम करना है 125 x की पावर 3 माइनस 216 y की पावर 3, ये चीज आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। उसने बताया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपने ये कीमत मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन तो स्टार्ट कर चुके हैं हम इसका। तो सबसे पहले ये वैल्यू लिखेंगे 5x माइनस 6y इक्वल टू 13, और हमें मालूम है इसका हमने क्या करना है, क्यूब, क्योंकि इसके ऊपर क्यूब आ रहा है, इससे अंदाजा हो रहा है कि इसके ऊपर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यूब। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब अप्लाई करने से,
दोनों तरफ हमने क्यूब लिया, 5x माइनस 6y, इसका भी क्यूब कर लिया और 13 का भी क्या कर लिया, क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला वही जो हम पहले अप्लाई करते हैं, a माइनस बी होल पावर 3। तो क्या बनता है, a3 माइनस 3ab a माइनस बी माइनस बी की पावर 3। ये फार्मूला है हमारे पास। हमने इसको a समझना है, इसको b समझना है। तो a की पावर 3 माइनस 3a और b, उसके बाद a माइनस b माइनस b की पावर 3 इक्वल टू 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, तो ये आ गया 2197। ठीक है, अब इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 5 की पावर 3 कितनी होगी, 125 के इक्वल होता है, और x के ऊपर क्यूब वैसे ही आ जाए क्योंकि ये क्यूब इसका भी था इसका भी है, तो क्यूब दोनों का है। तो जब 5 का क्यूब हुआ तो 125 हो गया और x के क्यूब ऊपर वैसे ही आ गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, 15 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो आंसर आ गया 90। तो ये 90x y आ गया, 5x माइनस 6y वैसे ही आ गया, माइनस 6 की पावर भी 3 है, y की पावर भी 3 है, तो 6 की पावर हमने 3 की, हमारे पास आ गया 216, और y की पावर 3 वैसे ही आ गया, इक्वल टू 2197। देन 125 x की पावर 3 माइनस 90 वैसे ही आया, xy में कितना आ गया 6, और 5x माइनस 6y किसके इक्वल है 13 के, माइनस 216 y की पावर 3 किसके इक्वल आ गया 2197। 127 125 x की पावर 3, इन सबको करते हैं मल्टीप्लाई, 90 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13, आंसर आ गया माइनस 7020, माइनस 216, y की पावर 3 वैसे ही आ गया, इक्वल टू 2197। हमें चूंकि ये कीमत मालूम करनी है तो इनको इधर ही रहने देंगे, 125 x की पावर 3 माइनस 216 y की पावर 3, इन दोनों वैल्यूज को इधर रहने दिया और ये वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 2197, ये माइनस है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, 7020, इन दोनों को प्लस करते हैं, 2197 प्लस 7020, तो आंसर है हमारे पास 9217। तो 125x की पावर 3 माइनस 216y की पावर 3, ये हमारे पास किसके इक्वल आ चुकी है 9217 के। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो सारे सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम पहले करते हैं, जस्ट इसमें वैल्यू जो है ना वो बटे की शक्ल में है और कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये उसने कीमत हमें दी हुई है और दूसरी कीमत हमने मालूम कर लेनी है, x3 प्लस 1 ओवर x की 3, आपने ये कीमत मालूम करनी है। क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x3 प्लस 1 ओवर x3। अब हमने सबसे पहले x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 3, और हमने देखा कि जो चीज मालूम करनी है ना उसके ऊपर पावर कितनी है 3 है, तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे क्यूब लेंगे, जैसे पहले करते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या लेंगे क्यूब लेंगे। उर्दू में इसको ऐसे लिखते हैं, दोनों तरफ मकाब लेने से। ठीक है जी, दोनों तरफ हम मकाब लेंगे, x प्लस 1 ओवर x की पावर करेंगे 3 इक्वल टू 3 की पावर भी 3 करेंगे। अब हमने इसको फार्मूले के मुताबिक ओपन कर देना है। फार्मूला आपको पता है, a प्लस बी अगर होल पावर 3 है तो किसके इक्वल होता है a3 प्लस 3ab a प्लस b की पावर 3। आपने सेम टू सेम इसके मुताबिक इसको ओपन कर देना है। इसको a समझ लें, इसको b समझ लें, a की पावर 3 प्लस 3ab
3ab, तो आपने इसको a समझना है, इसको b, 3ab और a प्लस b। उसके बाद फार्मूले में देखें, बाद में एंड पे b3 है, तो हमारा b क्या है, ये वाला, तो हमने इसका किया 3, b की पावर 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27। अब ये वाला x इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, और x प्लस 1 ओवर x बाकी रहा, प्लस 1 की पावर 3 1 ही होता है, x की पावर 3 ऐसे आ गया, और इधर x की पावर 3 वैसे ही रहा, इक्वल टू 27। अब हमने देखा कि हमने जो मालूम करनी है तकरीबन वो हम उसी के करीब तरीन आ चुके हैं। तो ये दोनों चीजें हमने मालूम करनी है। x प्लस 1 ओवर एक्स की कीमत हमें पता है, वो हम पुट कर देंगे 3। x प्लस 1 ओवर एक्स की कीमत हमें मालूम है 3 है, तो हमने 3 पुट कर दिया, प्लस 1 ओवर x की पावर 3 और x की पावर 3 इधर वैसे ही आ गया, इक्वल टू 27। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 27 माइनस 9, तो यहां पर क्या रह गया हमारे पास, x की पावर 3 प्लस 1 ओवर x की पावर 3। तो x3 प्लस 1 ओवर x3 इक्वल आया 27 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर आया 18। तो यही हमने मालूम करना था और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x माइनस 1 ओवर x की कीमत उसने हमें बताई है 7, और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपने ये कीमत मालूम करनी है। x3 माइनस 1 ओवर x की पावर 3 ये मालूम करना है, और इसको हमने फाइंड आउट करना है। इसको ऐसे लिख लिया। अब हमने यही कीमत लिखी, x माइनस 1 ओवर x इक्वल है 7 के। हमें पता है कि दोनों कीमतों के ऊपर क्यूब आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्यूब लेना है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है ना वो क्यूब लेंगे। x माइनस 1 ओवर x की पावर की 3 और 7 की पावर भी आई 3। अब हमने इसको फार्मूले के मुताबिक ओपन करना है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो फार्मूला हमें याद है, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है a3 माइनस 3ab a माइनस b की पावर 3। ठीक है, तो आपने ये फार्मूला जो है ना इसके मुताबिक इसको ओपन करते हैं, इस वैल्यू को, इसको a समझ लें, इसको b, a की पावर 3 माइनस 3a b a माइनस b की पावर 3 इक्वल टू 7 की पावर 3। 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7, तो आंसर आ गया 343। नेक्स्ट है जी, अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x3 वैसे ही आ गया, माइनस ये x से कैंसिल हो गया, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। x माइनस 1 ओवर x वैसे ही आया, माइनस 1 की पावर 3 1 ही होगा, x की पावर 3 इसके ऊपर आ गया 3 इक्वल टू 343। x की पावर 3 माइनस 3, x माइनस 1 ओवर x किसके इक्वल है, 7 के, तो आपने इसको 7 पुट कर दिया, माइनस 1 ओवर x की पावर 3 इक्वल टू 343। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 7 3 21, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 21 को उधर जाकर प्लस कर देते हैं, तो ये -1 ये हमारे पास आ गया -21 माइनस 1 ओवर x की पावर 3, और ये आ गया 343। तो 343 वैसे ही रहा, ये वाला माइनस उधर जाकर हो जाएगा प्लस, और यहां पर बाकी रहा x3 माइनस 1 ओवर x3। अब हम 343 में प्लस करते हैं 21, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 364। तो x3 माइनस 1 ओवर x की पावर 3 का आंसर हमारे पास क्या आया, 364। तो सिंपल क्वेश्चन है, वैसे जैसे हम पहले क्वेश्चन करते हैं, तो सिंपल सा काम है, इसको राइट डाउन कर लें, दोनों तरफ क्यूब किया, फार्मूले के मुताबिक उसको ओपन किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, और इसकी वैल्यू हमारे पास थी, इसकी जगह पुट कर दी, इसको मल्टीप्लाई किया, इस माइनस को उधर जाकर प्लस किया, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
और ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, जस्ट इसमें डिफरेंस ये है कि उसने ऐसे करके ना इसके गिर्द ब्रैकेट लगाई हुई है ताकि स्टूडेंट को थोड़ा सा नर्वस कर सके, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है। तो आपने जो चीज हमें ये वैल्यू मालूम है, यानी कि 3x प्लस 1/3x इक्वल है 5 के, ये चीज मालूम है। और उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि आपने 27x की पावर 3 प्लस 1/27x की पावर 3 ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो वैसे ही क्वेश्चन है सेम टू सेम जैसे हम पहले करते हैं, 3x प्लस 1/3x इक्वल है 5 के, और हमें पता है कि हमें क्यूब चाहिए, तो आप टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है ना क्यूब ले लें। टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, 3x प्लस 1/3x का हमने किया क्यूब और 5 का भी क्या किया क्यूब। अब हम इसको फार्मूले के मुताबिक a प्लस बी का होल क्यूब समझ लें। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है जी, a3 प्लस 3ab a प्लस बी एंड प्लस b की पावर 3 इसके इक्वल होता है। तो हम इसको a समझ लेते हैं, इसको b समझ लेते हैं। a की पावर 3 प्लस 3ab, तो आप इसको a समझें, इसको b, 3a और b, फिर उसके बाद है a प्लस b, तो इसको a समझें, इसको b, a प्लस b प्लस b की पावर 3, हमारे पास b क्या है ये, तो b की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर आ जाएगा 125। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 3x इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 वैसे ही आ जाएगा, और 3x प्लस 1/3x वैसे ही, प्लस ये कीमत 3 की पावर 3 आ जाएगा 27, और x की पावर 3 वैसे ही आ गई। इसी तरह 1 की पावर 3 1 नहीं होगा, 3x ये आ जाएगा 3 की पावर 27 हो गया, और x की पावर 3 वैसे ही आ गया, इक्वल टू 125। अब हम जो कीमत मालूम है 3 वैसे ही रहा, 3x प्लस 1/3x की कीमत हमारे पास 5 है, 5 फुट कर दिया, प्लस 1/27x की पावर 3, और यहाँ पर 27x की पावर 3 वैसे ही आया, इक्वल टू 125। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा, 15 को उधर ले जाते हैं, 125 माइनस 15, और इधर वाली साइड पे सिर्फ ये दो कीमतें रह जाएंगी, 27x की पावर 3 प्लस 1/27x की पावर 3। अब इसमें से 15 माइनस किए तो हमारे पास आंसर है 110, तो 27x की पावर 3 प्लस 1/27x की पावर 3, यही हमने मालूम करना था और यही हमारा आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, जस्ट इसमें यही डिफरेंस है कि इसने ब्रैकेट्स लगा दिए हैं क्वेश्चन में ताकि स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूज कर सके। यहाँ पर भी ब्रैकेट है लेकिन कोई मसला नहीं है, वैसे मेथड सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। अभी तक सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो यानी कि उसने कहा कि 5x प्लस माइनस 1/5x इक्वल है 6 के, और दूसरी उसने कहा है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये कीमत आपने मालूम करनी है 125x की पावर 3 माइनस 1/125x की पावर 3, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है जैसे पहले करते हैं, सबसे पहले ये वैल्यू लिखेंगे 5x माइनस 1/5x इक्वल टू 6। हमें क्वेश्चन में पता है क्यूब आ रहा है, तो हमने भी इसके ऊपर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इन दोनों के ऊपर दोनों तरफ जो है ना वो क्यूब लिया, और ये फार्मूला तो अब आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा क्यूब का फार्मूला। और ये माइनस वाला है, इस चीज का खास ख्याल रखना है, जो माइनस वाला है उसके ऊपर माइनस का ही फार्मूला लगेगा, a माइनस बी होल पावर 3। क्या होता है a3 माइनस 3ab a माइनस बी की पावर 3, तो ये उसका फार्मूला। आपने इसको a समझना है, इसको b, a की पावर 3 माइनस 3a और b
3ab, हमारे पास ये है, ये b है, 3ab, a माइनस b, ये a है, ये b है, तो a माइनस b, फार्मूले के मुताबिक ओपन करना है इसको प्रॉपर तरीके से। माइनस b की पावर 3, हमारे पास b ये है, तो ये आ गया b की पावर 3 इक्वल टू 6 की पावर 3 किया, 6 की पावर 3, तो हमारे पास आंसर है 216। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5x इससे कैंसिल हो गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 वैसे ही आ गया, और इसके साथ आ गया 5x माइनस 1 ओवर 5x, माइनस 1 का क्यूब 1 ही है, 5 का क्यूब किया 125, और x की पावर 3 वैसे ही आ जाएगी साथ में। इसी तरह से 5 का क्यूब करेंगे 125, और x की भी पावर 3 वैसे ही आ जाएगी, और यहां पर आ गया 216 माइनस 3, 5x माइनस 1 ओवर 5x की कीमत हमारे पास मालूम है, तो यहां पर 6 पुट कर दिया, माइनस 1 ओवर 125x की पावर 3, 125x की पावर 3 इक्वल टू 216। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 216 ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ 18 हो गया, 18 माइनस उधर जाकर प्लस का 18 हो जाएगा, और बाकी कीमतें ये दोनों रह गई, 125x की पावर 3 माइनस 1 ओवर 125x की पावर 3, और इसमें प्लस किया 18, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 234, यानी कि 12x की पावर 3 माइनस 1 ओवर 125x की पावर 3, ये जो हमने मालूम करनी थी उसका आंसर कितना आ गया 234। तो यही हमने मालूम करनी थी, ये हमने फाइंड आउट कर ली। तो बस यही क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को आज की लेक्चर्स की अच्छे तरीके से समझ आई होगी, जितने भी आज क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से उनकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नए वीडियो के साथ जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।